अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में बाअदब व एहतराम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जितनी कुर्सियाँ खाली हुई हैं, पीछे वालों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप आगे चले आए। अगर सुनना चाहते हैं तो आगे जो कुर्सी खाली हुई है, पीछे वाले हजरात आगे चले आए। नात खाली खत्म, मजमा खाली। लोग नात खानी को ज्यादा पसंद करते हैं। सुनना चाहते हैं मेरे बाद नवासे सरकार चकना शरीफ हजरत अल्लामा व हाफिज़ कारी वक़ार आज़म साहब क़िबला मेंबर नूर पे मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। इनकी धुआंधार तकरीर आपको समाअत करनी है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, यह शादी के महफिल है, गालिबन खुर्दन का भी इंतजाम होगा। अब अभी जो है रात के 9:40 होने वाले हैं। अब कितनी देर आप तकरीर समाअत करेंगे मेरी, और कितनी देर मेरे बाद आने वाले खतीब की तकरीर समाअत करेंगे, यह मुझे पता नहीं है। नात खानी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा, क्योंकि नात खानी मुकम्मल हो चुकी है। कोई वक्त ही नहीं छोड़ा गया है नात खानी। हुसूले बरकत के लिए मामूल के मुताबिक हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नात पाक के बस 2 बंद समाअत करें। हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी वक़ार आज़म साहब का हुक्म है कि
क्योंकि ये नवासे सरकारे चकना शरीफ है, इनका हुक्म मेरे उठा तो पर्दा, उठा तो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी है जाबों में है, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी है जाबों में है, ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से नकाब में है, उठा दो पर्दा। मक्ता करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लईम बेक़दर को न शर्मा, करीम अपने। ये स्टेज वाले नवाज रहे हैं, लेकिन आप तो इतना नवाज चुके हैं, इतने नवाज चुके हैं कि मजीद नवाजने की अब जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं। करीम अपने करम का सदका, लईम बेक़दर को न शर्मा, तू और रज़ा से, तू और रज़ा से हिसाब लेना, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, उठा दो पर्दा। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनना चाहता है ना, ये शादी के महफिल है और इस महफिल में या कुरान के मुताबिक उठ रहा है। आप कहाँ चोरी कर रहे हैं, आप कहाँ ज़नाकारी कर रहे हैं, आप कहाँ पर चुगलखोरी कर रहे हैं, आप कहाँ पर ग़ीबत कर रहे हैं, आप किस पे जुल्म कर रहे हैं, आप किसका सामान चुरा रहे हैं। ये जमीन जो है, ये जमीन आपके तमाम हरकत को अपने अंदर कैच कर रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। जब क़यामत कायम हो, क़यामत आनी है ना,
जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर आए हैं सबको एक न एक दिन चला जाना है। तो आप इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी किए हैं, ज़िनाकारी किए हैं या चोरी किए हैं या किसी की गीबत किए हैं या चुगलखोरी किए हैं, कहां शराबनोशी किए हैं, कहां आपने क्या किया है, जमीन आपके तमाम हरकत को अपने अंतर कैच कर रही है। जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, कसम पुरसी का आलम होगा, किसी इंसान को दूसरे की हालत पूछने की हिम्मत और जुर्रत न होगी, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। उस दिन बताया गया है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। उस दिन जमीन अपना खबरें देना शुरू करेगी, जमीन अपना खबरें देना शुरू करेगी कि इस जमीन के किस हिस्से पर आपने क्या किया, कहां कहां खिलाफे शरा आपका कदम चला, कहां कहां खिलाफे शरा आपका हाथ उठा, कहां कहां खिलाफे शरा आपकी ज़बान चली, आपकी निगाहें उठी। जमीन खबरें देना शुरू करेगी कि अल्लाह तेरा फला बंदा मेरी छाती पर बैठकर फला के साथ ज़िना किया, फला का सामान चुराया, फला के साथ जुल्म किया। दोस्तों उस दिन कहां जाए? जरूरत इस बात की है कि आप इस धरती के ऊपर जब तक रहें, जब तक आपकी जिंदगी है, तब तक कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, वरना जानते हैं कयामत का दिन होगा। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यस्नऊन। आपने हाथ से, खुलासा मुख्तसर में, आपने हाथ से, अपने हाथ से कहां कहां शरीयत के खिलाफ काम किया, आपने अपने इन दोनों हाथों से कहां कहां कुरान और हदीस के खिलाफ काम किया है। ये दोनों हाथ आपके खुद रब की बारगाह में गवाही देते हैं। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, रब फरमाता है ये आपके जो हाथ है ये हमसे बातें करेंगे, ये मुझसे बातें करेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यस्नऊन, और आपका कदम कहां कहां खिलाफ उठा, कहां कहां कुरान और हदीस के खिलाफ आपका कदम उठा, या आपका कदम जो है खुद गवाही देंगे। इसलिए संवरने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। नौजवान लड़कों को किस तरह रहना चाहिए इस दुनिया के अंदर, मुसलमान मर्दों को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए इस दुनिया के अंदर, रब ने फरमाया। इसी आयत करीमा को मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया, लेकिन वक्त इतना ज्यादा हो चुका है कि मजीद तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं है। आप जो बैठे हैं कुर्सी पर, ये मिलादे मुस्तफा, मिलादे पाक, मिलादे मुस्तफा अलैहि तहियतु व सना में बैठे हैं, ये सब मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी का सदका। जमीन बनी मेरे नबी का सदका, आसमान बना, चांदो सूरज बना, सितारे बने,
ये सब मेरे नबी का सदका है। और मेरे नबी का सदका क्या क्या है? शायर लिखता है, मैं अपने नबी के सदके कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। शायर लिखता है कि कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बान पर आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बान पर आया नहीं। बिन मांगे इतना दिया के दामन में हमारा समाया नहीं। बिन मांगे इतना दिया के दामन में हमारा समाया नहीं। जो कुछ भी हमें मिला है नबी के सदके में, कहिए सुभान अल्लाह। जो कुछ भी हमें मिला है सब नबी के सदके में मिला है। खुदा मिला नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, नमाज मिली नबी के सदके, रोजे मिले नबी के सदके, ये खुशियां मिली नबी के सदके। तमाम चीजें, तमाम अशिया नबी के सदके में मिली है। शायर लिखता है कि कुरान मिला उनके सदके, अल्लाह मिला उनके सदके। कुरान मिला उनके सदके, अल्लाह मिला उनके सदके। कुरान मिला कुरान मिला उनके सदके, अल्लाह मिला उनके सदके। ईमान मिला, ईमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। ईमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। ईमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। सरकार सारे जहान के लिए रहमत, मेरे मुस्तफा तमाम जहान के लिए रहमत। आज हमारे और आप में थोड़ी सी नाइत्तेफाकी हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, अगर आप मेरे दरवाजे आइएगा तो हम आपको सीने से नहीं लगाएंगे, हम आपको गले से नहीं लगाएंगे। हम यही सोचेंगे कि इससे हमारी अनबन हो गई है, इससे हमारी नाइत्तेफाकी हो गई है। लेकिन हमारे नबी तमाम जहान के लिए रहमत। कैसी रहमत, समात कीजिए। शायर लिखता है कि वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। वो रहमत कैसी रहमत है, रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। उसको भी गले से लगाया है, जिसे किसी ने अपना बनाया नहीं। उसको भी गले से लगाया है, जिसे किसी ने अपना बनाया नहीं। अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसका तर्जमा समाप्त कर लीजिए
और अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो अमल करने की कोशिश कीजिए, खुद भी अमल कीजिए और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। बताइए हमारे नौजवान लड़के, हमारे मुसलमान भाई किस तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, कुरान पाक से पूछिए। काए मुकद्दस रसूल पर नाज़िल होने वाली मुकद्दस किताब, तू बता हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। रब फरमाता है, मेरे महबूब मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए। बाबू चाय चला रहे हैं तकरीर के वक्त, अच्छा चाय भी पीते रहिएगा और मेरी तकरीर सुनते रहिएगा, मेरी तकरीर को पी मत जाइएगा। रब फरमाता है, मेरे महबूब आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए, मुसलमान लड़कों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। मेरे महबूब मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, यानी इधर उधर गलत इरादे से ताक झांक न करें, इधर उधर गलत इरादे से ताक झांक न करें। ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर वो अमल नहीं करते, अगर वो अमल करने की कोशिश नहीं करते तो इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला को उनके तमाम कामों की खबर है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह पाक सब कुछ देखता है। इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त। मुसलमान मर्दों को कैसे रहना है, किसी की बेटी पर गलत इरादे से मत देखिए, किसी की बहन पर गलत निगाह मत डालो, किसी की बहू पर गलत निगाह मत डालो, किसी की बेटी पर गलत निगाह मत डालो। तुम्हारे पास भी बेटी है, तुम्हारे पास भी बहन है, तुम्हारे पास भी बहू है, तुम जैसा करोगे तेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे तेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। और लड़कियों को भी कैसे रहना, लड़कियों के बारे में भी आया है, वकुल लिल मुमिनाति यगहुद्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। और मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि वो भी अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, इधर उधर गलत इरादे से ताक झांक न करें। आज की लड़कियों को देखते हैं, आज की लड़कियों को देखते हैं बन संवर कर किस तरीके से बाजारों में चलती है। कभी बाप नहीं पूछा, कभी माँ नहीं पूछी कि बेटी तेरी शादी नहीं हुई है, तुम किसके लिए संवर रही हो, तुम किसके लिए श्रृंगार कर रही हो। कभी भाई तवज्जो नहीं दिया, बहन तेरे सर पे कपड़ा नहीं है, बहन तुम इतना संवर क्यों रही हो, तेरी शादी नहीं हुई है, तुम किसके लिए संवर रही हो। भाई का ध्यान नहीं, माँ की तवज्जो नहीं, बाप की तवज्जो नहीं, किसी का ध्यान नहीं, मामला बिगड़ता है तो समझ नहीं आता है क्या हुआ। आजकल की औरतें, हदीसे पाक में आया है कि जो औरतें
झांझन पहनती है। झांझन जानते हैं? एक ऐसा जेवर है कि चलने से आवाज निकलती है। बताया गया है कि जिस कौम की औरतें ऐसे इस तरह के जेवर इस्तेमाल करती है, उस कौम की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। जब जेवर की आवाज की ये हालत है, तो उन औरतों की आवाज का क्या हाल होगा? रब फरमाता है, मेरे महबूब मुसलमान औरतों को भी हुक्म दीजिए कि वो भी अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, यानी इधर उधर ताक झांक न करें, और अपने पारसाई की हिफाजत करें। अपनी इज्जत और आबरू का सौदा गलत तरीके से न करें। वयहफ़ज़ुना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपना बनाओ सिंगार जाहिर न करें। अपना बनाओ सिंगार जाहिर न करें। लेकिन किसी की तवज्जो नहीं, माँ की तवज्जो नहीं, भाई की तवज्जो नहीं, बाप की तवज्जो नहीं है। मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ की तवज्जो नहीं है। फैशन हो गया है, फैशन। मुसलमानों, अल्लाह वहदहू ला शरीक आपके तमाम हरकत को देखता है। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह पाक आपसे पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी अता की, उस जवानी को कैसे गुजारा? मैंने तुझे आंख जैसी असीम नेमत अता फरमाई, इस आंख को कैसे इस्तेमाल किया? आज लोग रुपये पानी की तरह फजूल जगह पर खर्च कर देते हैं। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, तूने रुपया किस तरह कमाया, किस तरह हासिल किया, और कहां कहां खर्च किया? दोस्तों, इसका जवाब देना पड़ेगा। जब भी आप रुपया खर्च करें, जायज जगह पर खर्च करें। बिल्कुल, आप अगर सरकारें देगे अली के दीवाने हैं, तो आप समझ लें कि हमसे वो काम होनी चाहिए जिससे सरकारें देगे अली खुश हो जाए। आप अगर गौसे आजम के दीवाने हैं, तो आपकी जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए जैसे जिंदगी सरकारें गौसे आजम ने गुजारने का हुक्म दिया। आप दीवाने हैं, आप दीवाने हैं। दीवाने के बारे में जाने हैं, कभी सुने हैं? शार ने लिखा है, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। आखिरी बात कह के और मैं गुजर जाना चाहता हूँ। मेरे बाद हजरत अल्लामा वकार आजम साहब क़िबला की तकरीर हुई। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को आप जानते हैं, दिल्ली की सरजमीन है। दीवाने की बात आ गई तो बस 5 मिनट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से मुरीद खास एक मुरीद खास ने पूछा कि हुजूर, दीवाना दीवाना तो सुनता हूँ, लेकिन दीवाना दीवाना समझता नहीं, हकीकत दीवाना किसको कहते हैं? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीद से कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो। मुरीद आंखें बंद कर लेता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीद के सर पर अपनी चादर डाल देते हैं। पूछते हैं, बोलो क्या देख रहे हो, बोलो क्या देख रहे हो? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद उछलकर जवाब देता है कि हुजूर, मैं दिल्ली की सरजमीन पर बैठे बैठे रौज़ा मुस्तफा देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद के सर पर
सिर्फ चादर को डाला, पूछा बोलो क्या देखते हो। निजामुद्दीन औलिया के मुरीद जवाब देता है हुजूर, मैं दिल्ली की धरती पर बैठे बैठे मुस्तफा का रौज़ा देख रहा हूं। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीद के सर पर अपने हाथ को रख देते हैं, पूछते हैं कि मेरा मुरीद, जब मेरी चादर तेरे सर पर पड़ी थी तो तुम दिल्ली की सरजमीन पर बैठे बैठे रौज़े मुस्तफ़ा देख रहा था, और जब मैंने हाथ डाल दिया है तो बोलो क्या देख रहे हो। निजामुद्दीन औलिया का मुरीद उछल कर जवाब देता है कि हुजूर, जब आपकी चादर मेरे सर पर पड़ी थी तो मैं रौज़े मुस्तफ़ा देख रहा था। अब जब के आपने अपना दस्ते शफ़क़त डाल दिया है, तब मैं चेहरा मुस्तफा देख रहा हूं। इसी को दीवाना कहते हैं। अब मज़ीद में आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझता हूं। बारगाह रब्बुल इज्जत में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हम सब मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।